देखिए, अब हम बताना चाहते हैं कि हर साल की बात ही शिक्षक दिवस मनाना ही आपका कर्तव्य नहीं है। आपका कर्तव्य अपने इस शैक्षणिक गतिविधि में पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाना भी है। हम वर्ग 10वीं के बच्चों के तरफ सूचित करते हुए बताना चाह रहे हैं कि आप अभी पेपर के अनुकूल अपने आप को बना रहे हैं, मतलब ये कि तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास कुछ बिंदुएं हैं तैयारी करने की, उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। कितने घंटे? 24 घंटे। अभी आप एकांत में हो करके सोचिए कि क्या 24 घंटे में आप आज तक कभी 5 मिनट भी या फिर 10 मिनट अपने बारे में कभी सोचे कि हमारा जीवन अब तक इस उम्र तक पहुंच गया। ऐसे उम्र में चलते हैं 14 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष तक। कभी अपने बारे में सोचे कि हमारा जीवन किस ओर बढ़ रहा है? क्या हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं या फिर विफलता की ओर? मतलब जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो मुकाम की तरफ आप जा रहे हैं या फिर उससे कोसों दूर होते जा रहे हैं। पेपर देना, पेपर में कदाचार करके पास होना मायने नहीं रखता है। मायने रखता है तो आपके अंदर आपकी अपनी कर्म की ताकत, जिसे मेरिट कहते हैं। हम आपको एक बात बता दें कि आपसे एक निवेदन है कि आप प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट अपने बारे में सोचें। आपका इस दुनिया में कोई नहीं है, ना ही आपके मम्मी है, ना पापा है, ना हम शिक्षक। हम जब तक लौकिक रूप में जीवित हैं हम आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन लड़ना आप ही को है, परीक्षा आप ही को देना है, प्रिपरेशन आप ही को करना। हम केवल गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन फॉलो तो आप ही को करना है। निष्कर्ष यह है कि प्रतिदिन रोज का जो शेड्यूल आपको पढ़ने के लिए बनाया गया है, उसके अनुसार आप जब भी सुबह में जगें 10 मिनट कम से कम किसी बंद कमरे में हो या फिर किसी एकांत जगह पर बैठकर केवल अपने बारे में सोचिए कि हमको आज करना क्या है और हम कल क्या किए थे। कल क्या किए थे उसको पहले सोचे और आज क्या करना है उसके बाद सोचे। कल जो कुछ हल्की फुल्की गलती किए होंगे उसको सुधारते हुए आज पढ़ाई करना है। पढ़ाई करने के दरमियान आपको समझ डेवलप करना है, समझना है न कि रटना है। अगर समझ न आए तो आपके लिए हम शिक्षक दोनों सर हैं। बात समझिए, ये पहली पॉइंट हुई। केवल आप अपने बारे में सोचिए, आप ही को पूरा रोल अदा करना है आपको अपने जीवन में। दूसरी बात हम बताएं कि बहुत बच्चों का एक समस्या रहता है भूलने की। याद करते हैं, भूल जाते हैं। इसका भी एक प्रोसेस है। हमारे विवेक के अनुसार, हमारे दिलो दिमाग के हिसाब से आप रोज पढ़ें, शेड्यूल के हिसाब से। संडे को पढ़ाई बिल्कुल ऑफ रखें। प्रत्येक सप्ताह के सोमवार, मंगलवार, बुधवार ऐसे करते करते जब आखिरी दिन आएगा संडे, रविवार के दिन अपने पढ़ाई को क्लोज रखें और आप जो सोमवार से लेकर के शनिवार तक की पढ़ाई किए हैं उस कॉपी को ओपन करके केवल आप रविवार को देखें। नया कुछ न पढ़ें। यदि आप नया कुछ पढ़ते हैं तो फिर वही हालात होगा, आपकी जो भूलने की सिलसिला है वो जाएगा नहीं। बात समझ पा रहे हैं? हमारे कहने का मतलब है कि आप 6 दिन जो पढ़ें, 7वें दिन नया कुछ मत करो, माइंड को भी रेस्ट दो। आप क्या करेंगे, केवल और केवल आप जो 6 दिन रविवार के बिफोर पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज मारेंगे। फिर अगले दिन सोमवार आएगा, सोमवार से कंटिन्यू मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार तक फिर पढ़ेंगे शेड्यूल के अकॉर्डिंग, रूटीन के अकॉर्डिंग। और फिर जो संडे आएगा फिर विगत 6 दिनों के पढ़ाई को आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। इस तरह से करते करते आपका 4 सप्ताह लगभग बीतेगा तो महीना का आखिरी दिन आने वाला होगा। उदाहरण तौर पर यदि वो महीना 30 होगा तो 2 दिन उसमें से निकालना है, 29 और 30। यदि वो महीना 31 होगा तो आपको 30 और 31 दिन 31वां तारीख निकालना है। यदि वो महीना प्रत्येक 4 वर्ष पर हारा जाता है, लीप वर्ष होगा तो आपको फरवरी माह यदि चले तो 29 और 28 निकालना है। मतलब कोई भी महीना हो आप तारीख देख लीजिए कि कौन सा कितने तारीख तक चलता है,
उसमें से मात्र 2 दिन आखिरी दिन आप पूरे महीने का रिवीजन मारिए, नया कुछ मत पढ़िए। आप यकीन मानिए आपको किसी तरह के पढ़ाई में जो भूलने की बीमारी है उससे 110% छुटकारा मिल ही जाएगा। दूसरी बात, तीसरी बात पे आते हैं। तीसरा बात, किसी को यह शिकायत करता पढ़ते तो हैं लेकिन याद नहीं होता, गंभीर मैटर। एक तो कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, दूसरा व्यक्ति किसी बच्चे का समस्या करता है पढ़े का, हम तो पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, याद होता ही नहीं है। तब दिक्कत क्या है यहाँ पर समझिए। याद करने के लिए एक चीज होना चाहिए, आप पढ़ने के तौर तरीका को बदलिए। आपके शेड्यूल में हम सब कुछ लिखवा दिए हैं। यदि 1 घंटा आपको साइंस पढ़ना है, यदि 2 घंटा आपको गणित पढ़ना है, तो उसका हाफ टाइम यदि मौखिक पढ़ाई करते हैं मतलब पढ़ के, तो कम से कम आधा घंटा उसको लिखिए। लिखने से 3 चीज की समस्या दूर होती है। पहला, आपको शुद्धता पर ध्यान जाएगा, अशुद्धियाँ आपसे दूर होगी। लिखने के साथ उसको बोलते रहिए, नहीं बोलेंगे माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा, माइंड जो है दिमाग आपका एकाग्रचित नहीं होगा। हम यह बता रहे हैं कि यदि आप बोलते हैं तो प्रोनाउंसिएशन करने की जो कमियां हैं, गलत पढ़ने की जो आदतें लगी है, या फिर जाने अनजाने में आप जो पढ़ते रहते हैं, खत्म हो जाएगा। और तीसरा कि आपके दिल से हेजिटेशन खत्म होगा। हेजिटेशन का मतलब होता है धकधकी। आपको बहुत कुछ आता है तो जब खड़ा किया जाता है तो आप बोलने में कांप जाते हैं, चेहरे का इंप्रेशन बिगड़ता है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आपके कलेजे में जो धकधक है वह धकधकी हेजिटेशन आपके दिल दिमाग में है। और ये हेजिटेशन कब खत्म होगा? जब आप घर पे पढ़ेंगे मुंह में गुदगुदाने के सिवाय बोल के। कैसे पढ़ना होगा? बोल के। यदि आप बोल के पढ़ते हैं तो मन में जो तमाम तरह की बातें अनगढ़ चल रही होती है, उस बातों से आप हट जाइएगा और आपका माइंड केवल फोकसित होगा। किस पर? आप अपने जिस विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं उस पर। हम आपको पढ़ने के कितने तरीका बताएं? 3। और कुछ बच्चा होता है कि क्या करें, इस तरह से भी उतना इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। और भी गतिविधि है, जैसा कि हम पहले कभी बताए होंगे या फिर नहीं बताए होंगे तो बता देते हैं। आप जहाँ पर सोते हैं उस दीवार को प्रयोग कीजिए। दीवार को प्रयोग करना क्या मतलब यह है कि आप किसी पन्ने पर, गणित के पन्ने पर बड़ा साइज में, जहाँ से आपको उचित दूरी बनाकर उसको दिखे मैटर को, दीवार पे साटो जहाँ पर सोते हो। कुछ नहीं करना, उसको बैठ के पढ़ना नहीं है। जब तू सोएगा इसी तरह बैठ के आराम करोगे, वहां पर तुम लेटे रहोगे तो दिखेगा तो एक भी अक्षर 2 भी अक्षर ख्याल तो होगा। बात समझ रहे हैं? हम क्या करें, कुछ ना कुछ ख्याल होगा। आप जहाँ कहीं रूम में रहिए, आप कुछ साटे रहिए, मत सोचिए कि हमारा पेन खराब हो रहा है। यदि आप सफल हो जाते हैं तो उस तरह का कितना बार घर का पुताई हो जाएगा, पेंटिंग हो जाएगा। पेंटिंग की तो बात छोड़िए, उस तरह का कितना मकान भी खरीद के जमीन बन जाएगा, नहीं बनेगा। लेकिन यदि आप असफल होते हैं, सक्सेस नहीं होते हैं, तो फिर आप कहाँ जाते हैं समझ लीजिए। पेंटिंग एक न एक दिन खत्म होगा प्रकृति के नियमानुसार, क्योंकि जो इस दुनिया में आया है उसका पतन एक न एक दिन निश्चित है। वो अलग बात है, किसी का अवधि कम है, कम ही दिनों में पतन हो जाता है, और कोई लंबे दिनों तक अरसे के बाद क्या होता है, उसका पतन होता है। इस पॉइंट तक हम आपको बता दिए कि पढ़ना कैसे है। दीवार को भी प्रयोग करना है। दीवार वाले बात आप सबको समझ में आ रहा है? दीवार वाले बात से मतलब का दीवार पर लिख करके साटा कीजिए। मेढक की पढ़ाई टकराने विधि मतलब बोल के पढ़िए, लिख के पढ़िए, है ना। रिवीजन का मेथड बता दिए, रोज के रिवीजन में भी डाल दिया गया है। रोज वाला भी पढ़ाई पढ़िए, सुबह से लेकर के प्रातः काल से जो पढ़ाई करते करते दोपहर में सोते आराम करते, आप जो रात तक पढ़ते हैं, रात में सोने से पहले पूरे अपने मैटर को एक बार देख लीजिए। देखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, समझिएगा। और देख करके केवल आप सो जाइए। यकीन मानिए आपका जीवन बड़ा ही अच्छा होगा, सरल होगा। आप सफलता के उस मुकाम से को हासिल करेंगे जो आप सोच रहे हैं। विशेष आप सबसे क्या कहें, आपका अभी कोई हितकर है तो वो आपका हथियार है शिक्षा। हम आए या फिर आपके पास कोई शिक्षक आए, वो केवल आपको पढ़ने के बारे में ही सलाह देंगे। आपको कभी अगर कोई शिक्षक है जिस तरह से दिग्भ्रमित करते हैं कि आप न पढ़िए, तो शिक्षक है ही नहीं। हम बताएं कि शिक्षक वही है जो आपके मंजिल तक पहुंचने में, शिखर तक पहुंचने में क्या करता है, मदद करता है। और ध्यान रहे
बच्चा है तो गलतियां होते रहेगा छोटा मोटा, उसके दिल में शिक्षक के क्षमा की भावना होनी चाहिए। क्षमा अगर वो करता है, क्षमा करते हुए उसकी कमियों को दूर करता है, तो वही एक आदर्श शिक्षक का रोल अदा कर रहा है। ऐसे ये व्यक्ति थे कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। धन्य हैं इनके वो पिता जिनका नाम था क्या? सर्वपल्ली। इनके पिता के नाम की हम बात कर रहे हैं, इनके पिता का नाम क्या था? सर्वपल्ली विलास मीरा, है ना? क्या नाम था? विलास मीरा। और इनके माता का नाम था सीताम्मा। क्या माता का नाम था? सीताम्मा। वैसे ही आपकी भी माँ आपको जन्म दी है। यदि आप चाहिए तो इतिहास रच सकते हैं, यदि आप चाहिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हार मत मानिए। एक स्टेटमेंट आता है, आप लोग सुने होंगे कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना उसे नहीं अखरता है। आखिर मेहनत उसकी हर बार बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ध्यान रखिए। डुबकिया सिंधु में जब गोताखोर लगाता है, डुबकिया सिंधु में जब गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ वापिस आ जाता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आखिरी पंक्ति की तरफ आप भी थोड़ा सा साथ देंगे यदि आ जाए तो। हम कहते हैं असफलता एक चुनौती है। जीवन में कई तरह की समस्याएं आएंगी जिससे आपको टकराना है। एज एग्जाम्पल तो लीजिए एग्जाम को, एग्जाम यदि आप देते हैं, एग्जाम में असफल हो जाते हैं, मार्क्स कम आ जाता है, या फिर किसी कारणवश आपका रिजल्ट में कोई लेकिन परंतु हो जाता है, तो आप हारिए मत। उसके फेवर में यह कहा गया है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान यूं मत छोड़ भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐ विद्यार्थियों, हम आपसे इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं, सबके दिल में वह क्षमता है। यदि आप संघर्ष करेंगे तो यकीन मानिए आप भी मेधावी इंटेलिजेंट बच्चे बन सकते हैं। आप किसी से कम नहीं हैं, बस जरूरत है तो अपने आप को जगाने की। आप सोए न रहें, सोने के भी कई तरह की बातें होती है। सोए जैसे ही हम कहें, कितने बच्चों को लगता है कि सोने कहाँ हैं, हम सोते कहाँ हैं, या फिर सोए कहाँ रहते हैं। सोने से नाता यह है कि कुछ लोग जगे हुए स्थिति में भी सोते हैं। इसका एक उदाहरण ले लीजिए, जीता जागता। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति थे बंद कमरे के अंदर सो रहे थे, और जो बंद कमरे के अंदर चूंकि सो रहे थे तो जाहिर सी बात है लाइट ऑफ था, और अपने माथे पर चेहरे पर चादर डाले हुए थे। दरवाजा ऑलरेडी बंद था। सुबह हुआ 8 बजा, वो शख्स निकले नहीं। बाहर से कोई व्यक्ति आया और दरवाजा खटखटाने लगा कि उठिए सुबह हो गया। वो व्यक्ति उठा नहीं, वह बोल रहा है करे कैसे, कौन मुख तुमको बता दिया कि सुबह हो गया, अभी सुबह हुआ कहाँ है। क्यों? क्योंकि वह अपने मुंह पर चादर डाल रखा था। बाहर पूरी रोशनी निकल चुकी थी, पूरा सवेरा हो चुका था। जब 8-9 बजने लगा, समझिए कैसा रोशनी हुआ होगा। लेकिन वो अंदर था और मुंह पर चूंकि चादर डाले था, दरवाजा बंद था, अंधेरा ही अंधेरा था, उसको जगने से मना ही था, उसको मना कर रहा था। करे तुमको कौन बोल दिया,
कि सवेरा हो गया है। ये बोला कि अरे बाहर आके तो देखो, जो दरवाजा खटखटा रहा था, बाहर आके देख कैसा सूरज कितने ऊपर चढ़ेंगे, मतलब कितना दिन चढ़ गया, और तुम बोलते हो कि सवेरा हुआ ही नहीं है। वास्तव में सवेरा हो गया। इसको ऐसा लगा, बाद में दरवाजा खोला, बाहर में देखा कि अरे आंखें नहीं खुल रहा। होता है जब आप बंद किसी कमरे से अंधेरे से निकल के एकाएक जब रोशनी में जाते हैं तो क्या होता है, आपके आंखों को खुलने में थोड़ा समय लगता है। वह व्यक्ति भी सोया था, और सोए में क्या था, वह जगह था, लेकिन जगह में सोए था। समझिए बात को हम क्या कहना चाहते हैं। शायद हम बोलने में थोड़ी सी, हमारा कहने का मतलब है तो दिन में भी क्या किया था, सोया था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो थी अगस्ती थी। अगस्ती मतलब समझ रहा था, आरस था। उसको लग रहा था कि अभी रात है। पता है कि सच्चाई यह था कि रात उस समय था नहीं, उस समय सवेरा हो गया था। और जग कर भी वो जगह था, उसी को डांट रहा था जो अपने जगह पर सही था, बता रहा था कि सवेरा हो गया, अरे मूर्ख तुम जग जाओ। यही कहने का हमारा मतलब है आपसे। समझ में आ रहा ना कि आप भले ही जगह हैं, लेकिन जो आपके आंखों के सामने पर्दा के भांति जो अज्ञानता का अंधेरा छाया हुआ है, उस अज्ञानता के अंधेरे से बाहर निकलिए, और बाहर निकल के अपने आप को समझिए। केवल चंद लोगों में लिपट कर फंसकर यदि आप रह जाइएगा तो आप सफलता के सर्वोच्च चोटी को हासिल नहीं कर पाइएगा। प्रत्येक वर्ष टीचर डे मना करके शिक्षक को सम्मानित करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टूडेंट को अपने दायित्वों को निर्वहन करने के लिए उसके पक्ष में हम आकर के कुछ सक्षम शब्द आपके बीच कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे। बस इतना ही पर अपने बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। सभी बच्चे पढ़ें, सभी बच्चे पढ़ें। ओके, थैंक्स। एक बात कर दियो, और मत कुछ बोल रहे।